तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 84। तो अभी तक आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देख के रखे तो पहले वो देख कर आइए, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, और अगर नहीं है तो हो जाइए, मतलब कितना ही टाइम लगता है उस चीज़ के अंदर। और अब हम शुरू करते हैं हमारी मेन वीडियो, लेकिन इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जॉन को, जो कि मिकासा बाकी लोगों के प्लान में शामिल होने के पहले अकेले बैठ कर सोच रहा होता है कि अगर एरन जो है वो रम्बलिंग में आगे बढ़ जाता है, यानी कि वो कंप्लीट कर लेता है रम्बलिंग को, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। यानी कि वो सुकून से बैठ के चाय पी रहा होगा और वो एक अच्छी लाइफ दे पाएगा अपने फ्यूचर ग्रैंड चिल्ड्रंस तक को। और इसी समय पे हांजी और बाकी के लोग नॉक कर रहे होते हैं डोर के ऊपर, और जॉन पूरी कोशिश करता है इग्नोर करने पर नहीं कर पाता है। बाहर निकलने के बाद में हांजी बोलती है वॉर के कारण सारी की सारी मिलिट्री वाइप आउट हो चुकी है, तो मैं तुम्हारी सुपीरियर नहीं रह गई हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें रम्बलिंग को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद में मिकासा बिना सोचे समझे बोल देती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर हांजी बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे बिना बहुत अच्छे सिचुएशन को संभाला, समझते हुए कि ये वॉर है। उसके बाद में जॉन और हांजी बैठ के बात कर रहे होते हैं समझने के लिए कि जो एरन कर रहा है वो सही है या गलत है। जहाँ पे जॉन बोलता है कि इतने सालों तक हमें टॉर्चर किया गया था, और अगर हम लोगों ने मान लो रम्बलिंग रोक भी दी तो फिर हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा, हमें फिर से डबल बना दिया जाएगा और हमें फिर से ऐसे ही रखा जाएगा जैसे अभी रखा जाता है। जिसके जवाब में हांजी बोलती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन रम्बलिंग को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कुछ सालों तक कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा। तो जॉन बोलता है कि उन कुछ सालों के बाद में हम क्या करेंगे, फिर हमें फिर से छुप के रहना पड़ेगा अपने घरों के अंदर, ये सोचते हुए कोई भी कभी हमको मार सकता है। यहाँ पर हांजी बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं डम साउंड कर रही हूँ इस समय पे, क्योंकि मैं रम्बलिंग के अगेंस्ट में हूँ, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से जेनोसाइड जो है वो बहुत गलत चीज़ है, यानी कि मास मर्डर हमें नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जहाँ पर जॉन बोलता है एरन को रोकने का मतलब है हमारे एरन को डिस्ट्रॉय कर देना, और उसके जवाब में फिर हांजी बोलती है कि हमारे पहले हम लोगों के काफ़ी सारे जो कॉमरेड्स थे उनको तो ये तक पता नहीं चल पाया कभी कि हमारे आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है, तो उन सब के लिए और यहाँ तक कि आने वाले जो भी लोग मरने वाले उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से हमें इनको रोकना होगा, क्योंकि हमारी रेस्पेक्ट जो है मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर मैं इस गिल्ट से नहीं जीना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों को मार कर सुकून की ज़िंदगी निकाली है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर पीक और मैगथ अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हांजी और बाकी लोग इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं रम्बलिंग रोकने के अंदर। जहाँ पे हांजी बोल बोल के परेशान हो चुकी है कि उसके हिसाब से जेनोसाइड गलत चीज़ है। अब उसके बाद में उन लोगों की आपस में बन नहीं रही होती है, क्योंकि उन लोगों का पास उन लोगों के बीच में आ रहा होता है, जहाँ पर वो लोग बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, कि मैगथ बोल देता है कि तुम लोग तो डेविल्स हो। जिसके जवाब में जॉन गुस्सा करने लग जाता है कि हम लोग डेविल्स हैं, अपनी ज़िंदगी बचाना डेविल होना होता है क्या। और उसके बाद में मैगथ बोलता है कि मेरी नज़रों में तो ये डेविल होना ही है। फिर जॉन गुस्से में आकर बोल देता है कि अगर उस दिन एरन की माँ को नहीं खाया गया होता जिंदा वो भी, तो आज शायद से रम्बलिंग नहीं हो रही होती, आज शायद से हम लोग अपने अपने घर के अंदर सुकून से बैठे हुए होते। तब मैगथ बोलता है कि अगर हम हमारे पास को बीच में लेके आ रहे हैं तो फिर हमारे पास में 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है। जिसके बाद में मैगथ ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर हांजी बोलती है कि कुछ महीनों हमें बाहर रहने के लिए मिला और हमें उसमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाने वाले हैं कि अपने घर के अंदर छुप के बैठे रहेंगे। जिसके जवाब में फिर आनी खड़ी होती है और बोलती है कि तुम लोग पहले तो ये बताओ मुझे कि क्या तुम लोग तैयार हो एरन को मारने के लिए, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ पर मिकासा बोलती है कि हमारे पास में एक अलग प्लान है थोड़ा सा। फिर आनी बोलती है क्या उससे बात करोगे क्या। फिर जो मिकासा होती है वो बोलती है कि ये हमारे पास में लास्ट प्लान है, जिसको सुन के आनी समझ जाती है कि ये लोग रेडी नहीं है एरन की जान लेने के लिए, क्योंकि वो अभी भी उसको अपना कॉमरेड समझते हैं। एरन के बारे में पॉइंट आउट करने के कारण मिकासा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने ब्लेड्स को बाहर निकाल लेती है। जिसके जवाब में आनी भी अपनी फिंगर को हल्का सा कट ले लेती है और दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है। उन लोगों को जैसे तैसे शांत किया जाता है, जिसके बाद में वो लोग येलेना को बीच में लेकर आते हैं ताकि वो बता सके कि एरन कहाँ पे गया होगा, क्योंकि वही इकलौती है जिसको पता होना चाहिए कि एरन कहाँ गया होगा। आफ्टर ऑल उसके साथ में वो अपने प्लान्स को डिस्कस करता था।
और उन लोगों का प्लान होता है कि वो लोग एयरशिप से फॉलो करेंगे एरिन को और उसको रोकेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है एरिन कहाँ पे है। जहाँ पर येलेना बोलती है कि मुझे पता भी होगा तो मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को। फिर पीछे से पीक आती है और बोलती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो येलेना, क्योंकि तुम्हारी मैंने हिस्ट्री पता करी थी और मुझे ये समझ में आया था कि जब से तुम ज़ीक से मिली हो उसके बाद से तुम एक सुपीरियर बिहेव कर रही हो, उसके पहले तुम एक नॉर्मल सिटीजन थी मार्ले के अंदर। और यहाँ पर आकर तुमने एक झूठी कहानी सुनाती जहाँ पर ज़ीक तुम्हारा प्रिंस है और तुम दोनों मिलकर दुनिया को बचा रहे हो। जहाँ पर येलेना बोलती है दुनिया को बचा रहे हो, तुम लोगों का पास थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाती हूँ मैं। और उसके बाद में हर किसी की मिस्टेक्स को याद दिलाने की कोशिश करती है, जहाँ पर सभी लोगों ने जितने भी मर्डर्स का अटेम्प्ट किया या फिर मर्डर किए हैं उन सभी को याद दिलाती है। जिसको सुन के जॉन काफ़ी चिल्ड होता है और बोलता है कि तो ये कौन सी बड़ी बात थी, हम लोग इस बारे में पहले सॉर्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में येलेना गुस्सा दिलाने के लिए मार्को का नाम लेती है, जिसको सुनने के बाद में जॉन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो पूछता है कि क्या हुआ था। तब आनी बोलती है कि मैंने उसके ओडीएम गियर को निकाल दिया था, जिसको सुनने के बाद में राइनर बोलता है कि मेरे ऑर्डर्स पे किया था उसने। मार्को ने हमारी थोड़ी सी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, जिसके बाद में मुझे थ्रेट था कि ये शायद हमारा नाम रिवील कर देगा, जिसके बाद में मैंने बोला था कि मार्को को मार डालो और द बेस्ट वे टू किल हिम वॉज टाइटन के मुंह में खिलवा दो उसको। जिसको सुनने के बाद में जॉन को ज़्यादा गुस्सा नहीं आया था, लेकिन फिर जब राइनर बोलता है कि उसको अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है उस चीज़ का, तब जॉन बोलता है कि गिल्ट विल्ट मत दिखाओ मुझे, लेकिन राइनर चुप होने से मना कर देता है और जॉन उसको मारना शुरू कर देता है। उसको रोकने के लिए आर्मिन और कॉनी आते हैं और गैबी भी बीच में आ जाती है, जहाँ पर राइनर जगह किक गाबी को लग जाती है। और उसके बाद में जो जॉन होता है वो थोड़ा सा शांत होता है, और जब गाबी उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमारी प्लीज़ हेल्प कर दो, जॉन बिना देखे ही चला जाता है वहाँ से, जहाँ पर गाबी बोलती है कि इट्स यूज़लेस, उसकी हेल्प नहीं मिलेगी हम लोगों को। फिर अगली सुबह को जब सब लोग सो रहे होते हैं, जॉन वापस आता है और गाबी को उठाता है, और उसके बाद में वो राइनो को भी उठाता है और वो लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर आगे मूव करने के बाद में जो जॉन होता है वो अपॉलॉजी मांगता है गाबी से और बोलता है कि राइना मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर कार टाइटन की एंट्री होती है और पिक बताती है उसमें से बाहर निकल के कि जितने भी शोर्स है वहाँ पर येगरेस ने अपनी अपनी चिप्स लगा रखी है और उन सभी के हाथ में एंटी टाइटन स्पीयर्स हैं। अगले सीन में फ्लैश टाइबर फैमिली की एक लेडी को पकड़ के बैठा हुआ होता है, उसके सर पे गन पॉइंटेड होती है, और जिसके बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आप हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है आप अपने ऐसे और भी वीव या ओटाकू से बात कर सकें तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपने ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। इसी के साथ में आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।